हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट रैंकर प्रियंका में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ आरडीए। आरडीए क्या होता है? यह क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, कोई भी एग्ज़ाम हो आरडीए से क्वेश्चन आ ही जाता है, चाहे वह टीजीटी हो, पीजीटी हो या कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, उसमें आरडीए का कुछ ना कुछ तो पूछ ही लेता है। इसलिए आरडीए का क्वेश्चन हमारे लिए याद करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आप लोगों के लिए ढूँढ के सारा लिख के यहाँ पे आरडीओ का जो वन लाइनर क्वेश्चन सब रखी हूँ यहाँ पे। चलो फ्रेंड्स, आरडीए के बारे में हम सारा पढ़ते हैं आज। पहला है हमारा आरडीए का फुल फॉर्म। आरडीए का फुल फॉर्म क्या है? पहला ये क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि आरडीए नाम सुनते ही हमारे मन में ये आता है कि आरडीए का फुल फॉर्म क्या होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आरडीए का फुल फॉर्म। आरडीए का फुल फॉर्म है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। और दूसरा है ईएआर। ईएआर का फुल फॉर्म है एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट। और तीसरा है टीयूएल का फुल फॉर्म है टॉलरेबल अपर लिमिट। इन तीनों के बारे में हम अच्छे से समझेंगे। अब ये देखो आरडीए क्या है। आरडीए का फुल फॉर्म तो हम पढ़ लिए। आरडीए हमारा है जो हम एक दिन में जो भी खाते पीते हैं, हमको कितना खाना है उसकी मात्रा को हम आरडीए कहते हैं। हमको कितना खाना है, अगर अधिक हो गया तो वो भी नुकसान करता है, कम हो गया वो भी नुकसान करता है। इसलिए हमारा आरडीए बना है कि अगर हम आरडीए के अकॉर्डिंग खाएंगे पिएंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ईएआर का मतलब होता है हमारा कि कम से कम, यानी कि 50% जितना मुझे खाना चाहिए, हमको खाना चाहिए जितना प्रोटीन, मैग्नीशियम, खनिज, लवण जितना भी यूज करना चाहिए, उसका अगर हम 50% यूज कर रहे हैं तो हमारा ईएआर होता है एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट। यानी कि वो नुकसान कर देता है। यानी कि हम जब कम खाएंगे कोई भी चीज़, अगर हम कंटिन्यू कम खाते रहें तो नुकसान करता है हमारी बॉडी को। हमें भरपूर मात्रा में कोई चीज़ नहीं मिल पाएगी तो हम निरोग नहीं रह सकते हैं, कुछ ना कुछ रोग ज़रूर हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये है टीयूएल। टीयूएल होता है, इसमें होता है अधिक से अधिक। अगर हम किसी भी चीज़ का सेवन अधिक मात्रा में करने लगे तो वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसान करता है। जैसे अधिक मात्रा में खाने लगे तो वो भी सही नहीं, कम मात्रा में खाने लगे वो भी सही नहीं। ये होता है कम से कम नहीं, यानी कि हमको जितना ज़रूरत है प्रोटीन का, विटामिन्स, खनिज लवण का, उसका 50% अगर हम खा रहे हैं, वो एस्टिमेटेड एवरेज यानी कि ईएआर में आता है। और हम अधिक खा रहे हैं वो टीयूएल ने टॉलरेबल अपर लिमिट में आता है। सबसे सही होता है हमारा आरडीए। आरडीए में ना हमको अधिक खाना है ना हमको कम खाना है, जितना हमको ज़रूरत है एक दिन में बस उतना यूज, विटामिन, प्रोटीन उतना यूज करना में, तो हमारा शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। अगला देखते हैं आरडीए का निर्माण किस संस्था की सहायता से किया गया है। आरडीए का निर्माण किस संस्था की सहायता से किया गया? तो है हमारा आईसीएमआर और एनआईएन। ये दो ऐसी संस्था है जिनकी सहायता से आरडीए का निर्माण किया गया है। आईसीएमआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इसका हिंदी होता है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। यह भारत में बायोमेडिकल और हेल्थ रिसर्च को बढ़ावा देने वाली सबसे मुख्य सरकारी संस्था है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। आईसीएमआर का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अब देखते हैं हमारा एनआईएन क्या है। एनआईएन का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, राष्ट्रीय पोषण संस्थान। इसका हिंदी होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन का हिंदी होता है राष्ट्रीय पोषण संस्थान। यह हैदराबाद में स्थित भारत की सबसे बड़ी और पुरानी पोषण रिसर्च लैब है। यह संस्था सीधे आईसीएमआर के अंतर्गत काम करती है। ये जो एनआईएन है
NIN है जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, वह ICMR के अंतर्गत काम करती है। NIN ICMR के संपर्क में काम करती है। NIN का हैदराबाद में स्थित है। यह कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। बाद में स्वस्थ रहने के लिए जो डाइट गाइडलाइंस तय की जाती है, जैसे कि किस उम्र के व्यक्ति को कितना प्रोटीन, विटामिन या कार्बोहाइड्रेट रोज खाना चाहिए, उसे रिसर्च करके तैयार करने का मुख्य काम ICMR NIN मिलकर ही करते हैं। ये दोनों जो हैं हमारे ICMR और NIN, ये दोनों संस्थाएं एक व्यक्ति को कितना खाना चाहिए, कितना प्रोटीन, कितना विटामिन्स, कितना कार्बोहाइड्रेट डेली यूज करना चाहिए, ये दोनों मिल कर के डाइट प्लान तैयार करते हैं, जिसे RDA कहते हैं।